रीवा नगर निगम में प्रशासनिक कार्यों में एक बड़ा नवाचार किया है और नवाचार ये कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों से यहाँ के कार्य किए जाएंगे। यह तस्वीरें हैं रीवा नगर निगम की, जहां अब डीजल नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी। कुल 16 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लिए गए हैं, जो राजस्व, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय शाखाओं में उपयोग किए जाएंगे। यह फैसला भोपाल के नगरीय प्रशासन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था और अब रीवा में इसे जमीन पर उतार दिया गया है। अभी तक नगर निगम का डीजल वाहनों पर सालाना खर्चा करीब 38 लाख रुपए आता था, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग से यह खर्च घटकर सिर्फ 27 लाख रहने की उम्मीद है, यानी करीब 30% की बचत होगी। इससे सिर्फ आर्थिक बचत ही नहीं, वायु प्रदूषण में भी बड़ा फर्क आने वाला है। ये उद्देश्य यही है कि ग्रीन रीवा और क्लीन रीवा की ओर बढ़ता हुआ ये रीवा नगर निगम ने ये पहल और जो ये नवाचार किया है, इसकी तारीफ भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। जबलपुर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। साइबर जालसाजों ने डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। जबलपुर में साइबर ठगों ने डॉक्टर को झांसा देकर 2.55 लाख रुपए की ठगी की। सुधीर नायक ने 4 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बेस्ट न्यूरो सर्जन का नंबर कॉल किया। कॉल पर उन्हें लिंक और एपीके फाइल भेजी गई, जिस पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल और बैंक खाता हैक हो गया। 6 अक्टूबर को चंद घंटों में कई ट्रांजैक्शन हुए और 7 अक्टूबर को केवल 1 रुपए निकाला गया। पीड़ित ने 11 अक्टूबर को साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये ठगी पुलिस और सरकारी अधिकारी बनकर करने वाले पुराने ट्रेंड से अलग है। अब यह नया ट्रेंड सामने आया है, जहां डॉक्टर या उनके असिस्टेंट बनकर अपॉइंटमेंट के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ हंसिका सिंह, विस्तार न्यूज। SECL के सोहागपुर एरिया अंतर्गत अमलई खुली खदान में एक RKTC कंपनी है। बीते दिवस मिट्टी की स्लाइडिंग हो गई और एक टिप्पर और एक डंपर, जिसे उनके ऑपरेटर, उनके कर्मचारी, निजी कंपनी के कर्मचारी चला रहे थे, वो गहरे खाई में पानी में चले गए। ये तस्वीरें उस खदान की है जहां एक अनहोनी ने सबको झकझोर दिया। अमलाई ओपन कास्ट माइंस, जहां RKTC कंपनी OB शिफ्टिंग का काम कर रही थी, वहीं अचानक मिट्टी धसी और सब कुछ तबाह हो गया। हादसे के वक्त 4 कर्मचारी साइट पर मौजूद थे। 2 ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव घंटों तक मलबे में दबे रहे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें निकाला जा सका, लेकिन टिपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा अब भी लापता हैं। हादसे के बाद SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन 18 घंटे बाद भी सफलता नहीं मिल पाई। अब बनारस से NDRF की टीम का इंतजार किया जा रहा है। के लिए NDRF की टीम को बुलाया गया है, जो अगले 5 से 6 घंटों में यहाँ सोहागपुर एरिया पहुंचेगी और उसके बाद ही शव को गहरे पानी से, लगभग 100 फीट के अधिक गहरे पानी से निकाला जा सकेगा। कैलाश लालवानी, विस्तार न्यूज, शहडोल। बालाघाट में LLB की छात्राओं के साथ फीस के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छात्राओं ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें हैं बालाघाट SP ऑफिस की, जहां LLB की छात्राएं अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ न्याय मांगने पहुंची है। मामला सरदार पटेल विश्वविद्यालय डुंगरिया का है, जहां छात्र संतोष मोहारे पर आरोप है कि उसने फीस जमा करने के नाम पर छात्राओं से 4,50,000 रुपए लिए, लेकिन कॉलेज में जमा नहीं किए। जानकारी के मुताबिक संतोष मोहारे कॉलेज में ऑनलाइन काम करने का दावा करता था और इसी भरोसे में छात्राओं ने उसे फीस के पैसे थमा दिए, लेकिन ना तो कोई रसीद दी गई और ना ही कॉलेज में फीस जमा हुई। अब छात्राओं को डर है कि परीक्षा से पहले अगर फीस नहीं दी तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फीस के नाम पर किया गया फ्रॉड सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। उम्मीद है प्रशासन जल्द सख्त कदम उठाएगा और दोषियों को सजा देगा। चित्रंजन नेरकर, विस्तार न्यूज, बालाघाट। त्योहारी सीजन का आगाज हो गया है, ऐसे में मिलावटखोर भी मुस्तैद हो गए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ मिलावटखोर लोगों की जान से खिलवाड़ की तैयारी कर रहे थे, साथ ही जहरीला मावा भी तैयार कर रहे थे। ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहाँ 3 डेयरियों पर प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। छापे के दौरान पाया गया कि रिफाइंड पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और अन्य केमिकल से मावा बनाया जा रहा था। मौके से करीब 2 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया, जिसे तुरंत नष्ट करने का फैसला लिया गया। JCB मशीन से गड्ढा खोदा गया और मावे को वहीं डाल दिया गया। इसके अलावा दूध,
घी, पनीर और मावा के कई नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अंदेशा है कि ये मिलावट का गोरख धंधा त्योहारों को देखते हुए और तेज किया गया था। मुरैना जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है कि अगर मिलावट की तो बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले भिंड जिले में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। यहां कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने मिष्ठान भंडारों में छापे मारकर मिठाइयों की जांच की है। भिंड जिले में दिवाली की तैयारियों के बीच मिठाइयों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने कमान संभाल ली है। चलित लैब यानी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के जरिए दुकानों पर ही मिठाइयों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद जांच के दौरान पाया गया कि कुछ मिठाइयों पर चांदी का वर्क मानकों के अनुरूप नहीं था, जबकि कुछ दुकानों में खराब मिठाइयां भी बिक रही थी, जिसके बाद करीब 10 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा मिलावट मिली तो सीधे FIR होगी। एक दुकान पर समोसे के मसाले को देखकर अधिकारी भड़क गए। मसाले की बदबू और रंग देखकर मौके पर ही सैंपल जब्त किया गया है। त्योहारों की भागदौड़ में मिठाई खरीदते समय सतर्क रहें, क्योंकि दिखने में मीठा सामान भी आपके स्वास्थ्य के लिए जहर साबित हो सकता है। हमारी आपसे अपील है कि बिना जांच परखे कोई भी मिठाई या फिर खाने का सामान ना खरीदें। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ स्वेच्छा पाठक, विस्तार न्यूज। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं या फिर आपकी ट्रेन उज्जैन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे यार्ड में काम के चलते उज्जैन रेलवे स्टेशन अगले 5 दिनों तक प्रभावित रहने वाला है। रीमॉडलिंग कार्य के चलते अप और डाउन ट्रैक की लगभग 52 ट्रेन्स को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा 12 ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 4 ट्रेन्स पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेन्स को नई शुरुआत दी गई है। यार्ड रीमॉडलिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 को जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में यहां से सभी ट्रेन्स का संचालन आसानी से किया जा सके। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें। आपकी यात्रा प्रभावित ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, IRCTC का ऐप, NTS का ऐप या फिर हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। और अपना ट्रैवल करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं आपकी ट्रेन निरस्त तो नहीं कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज। मंडला जिले के उपनगर महाराजपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां दवा दुकान की आड़ में मिनी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के मंडला के महाराजपुर में नकली अस्पताल का भांडाफोड़ हुआ है। दवा दुकान की आड़ में 6 बेड का फर्जी अस्पताल चल रहा था। मामले में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश किया, जहां मौके पर तहसीलदार हिमांशु भलावी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान अस्पताल संचालन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। जानकारी के अनुसार जगह पर दवाखाना संचालित थी, उसके ऊपरी मंजिल पर डॉक्टर का मकान और नीचे पूरा मिनी अस्पताल बना हुआ था। बिना अनुमति मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जहां शिकायत के बाद प्रशासन ने तत्काल दवाखाने को सील कर दिया है और पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करती है। मंडला जिले का यह मामला एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही को उजागर करता है, जहां जान बचाने की जगह लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। राम कुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला।